नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते होंगे आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपको बताया जाएगा जितने भी सभी फॉर्मूला होते हैं, घन, घनाभ, आयतन, शंकु, इन सभी का फॉर्मूला आप लोगों को सूत्र बताया जाएगा, जिससे आप सभी प्रश्नावली कर पाएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा घन। सबसे पहले बताया जाएगा घन और घनाभ। घन और घनाभ, ठीक है। घन क्या होता है? घन और घनाभ सेम तरीके से होते हैं, लेकिन जैसे कोई आपका कमरा है तो अगर उस रूम की जो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, चारों मतलब अगर बराबर होंगी, चारों दीवार बराबर होंगी तो वो घन होगा। अगर बराबर नहीं होंगी तो वो क्या होगा? घनाभ होगा। जैसे जैसे ये आप लोगों को बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, इसका इधर वाली ये चौड़ाई है और इधर वाली क्या है? लंबाई है। ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? घनाभ है। अगर ये बराबर रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इस तरीके से ये दोनों क्या होंगी? बराबर नहीं होंगी, चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इनमें कोण कितना होता है। कोण कितना होता है, फलक कितना होता है, ठीक है। वही चीज सेम चीज होती है घनाभ में भी। कोण कितना होता है, फलक कितना होता है, ठीक है। और एक होता है कोने कितने होते हैं। कोने कितने होते हैं, ठीक है। अब देखिए कोण कितना होता है। कोण क्या होता है? जैसे आप लोगों का ये बॉक्स है तो इसमें कितने कोण है, इसमें कितने कोण है, ध्यान से देखिए। एक, मैं मार्क कर देता हूँ ना, ये वाला एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये चार कोर हो गए। और नीचे वाला एक, दो, तीन, चार, नीचे वाला हो गया। और एक, दो, तीन, चार, यानी कि कोर कितने हो गए? कोर कितने हो गए? 12 कोर हो गए। सेम वही चीज तो क्या भी होगा, घनाभ में भी वही होगा। कोर कितने हो जाएंगे? 12। फलक कितने होते हैं? जैसे कोई कमरा है, फलक कितने होंगे? एक, नीचे वाला दो, बगल वाला ये तीन, इसके साइड वाला चार, ये सामने वाला पांच, ये पीछे वाला छह, यानी कि फलक कितने होते हैं? छह। सेम वही कितना होगा? घनाभ में भी क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। कोने कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं? एक कोना, दो कोना, और इधर तीन कोना, चार कोना, नीचे भी चार कोना होगा। तो कोने कितने हो जाएंगे? 8। कोने कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा कि कोण कितने होते? 12, फलक 6, कोने 8। अब आते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है। फॉर्मूला पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं घन की सभी भुजाएं क्या है? ए है। घन की सभी भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं ए है, ठीक है। घन की जितनी भी भुजाएं हैं वो सभी क्या है? ए है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं ये घनाभ है, घनाभ की एक लंबाई होगी और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, इसकी चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहां तक समझ में आया? अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा देखिए, एक होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे चारों दीवारों का मतलब होता है कि कोई आपके पास रूम है तो उसके चारों साइड जो दीवार होंगी उसका क्षेत्रफल, जमीन वाला और छत वाला छोड़ के। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों ही कहेंगे। ये क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है
4a² और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। यहाँ तक समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और घन का जो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें चाहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहें। कितना होता है 4a²। और घनाभ का आयतन कितना होता है, घन का आयतन एक ही, वो घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h कोष्ठक में l प्लस b। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2h कोष्ठक में l प्लस b। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेलन पे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं बेलन पे। बेलन पे आते हैं। बेलन ठीक है। ये कोई क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का बेलन है। ठीक है। यहाँ पे इस बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या कैंसिल नहीं जाती, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो क्या है r। बेलन की त्रिज्या क्या है r है। ठीक है। बेलन की त्रिज्या, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है r है, इसकी त्रिज्या r है। और बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई है h। ठीक है। अब देखते हैं बेलन का क्या क्या पढ़ेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। चाहे इसे बेलन का वक्र पृष्ठ कहिए चाहे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे ये मार्कर है, ये एक बेलन की तरह है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल इसका क्षेत्रफल। यानी कि अभी हमने इसको और इसको छोड़ दिया, ये वाला और ये वाला हमने छोड़ दिया है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई r h। और अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे और इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और इसका भी क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो जब पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये 2 पाई आर एच में ये पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे और ये पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। एक तो ये वाला हो गया 2 पाई आर एच और एक ये वाला पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर
ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा h प्लस आर, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।